बाल सत्यार्थ प्रकाश तीसरा समुल्लास भाग 5। 5 प्रकार की परीक्षा। जो पढ़ाना हो वह अच्छी प्रकार परीक्षा करके पढ़ाना चाहिए। परीक्षा 5 प्रकार से होती है। पहली, जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेदों के अनुकूल हो वह सत्य और उससे विरुद्ध असत्य है। दूसरी, जो सृष्टि क्रम के अनुकूल है वह सत्य और जो सृष्टि क्रम के विरुद्ध है वह सब असत्य है। जैसे कोई कहे कि बिना माता पिता के संयोग से लड़का उत्पन्न हुआ, ऐसा कथन सृष्टि क्रम के विरुद्ध होने से सर्वथा असत्य है। तीसरी, आप्त अर्थात जो धार्मिक विद्वान सत्यवादी और निष्कपटी लोग हैं, जो उनके आचार और उपदेश के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो विरुद्ध है वह अग्राह्य है। चौथी, जो अपने आत्मा की पवित्रता और विद्या के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो प्रतिकूल है वह अग्राह्य है। अर्थात जैसे अपने को सुख प्रिय और दुख अप्रिय है, वैसे ही सर्वत्र समझ लेना कि मैं भी किसी को सुख व दुख दूंगा तो वह भी प्रसन्न और अप्रसन्न होगा। पांचवी, जो 8 प्रमाणों के अनुकूल है वह ग्राह्य और जो प्रतिकूल है वह अग्राह्य है। 8 प्रमाण निम्न है। पहला, प्रत्यक्ष। जो चक्षु आदि इंद्रियों और रूप आदि विषयों के संबंध से सत्य ज्ञान उत्पन्न होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे रात्रि में खंबे को देखकर संदेह हुआ कि यह मनुष्य है या और कुछ, फिर उसके समीप जाने से निश्चय हुआ कि यह मनुष्य नहीं स्तंभ है, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण है। दूसरा, अनुमान। किसी पदार्थ के चिन्ह देखने से उसी पदार्थ का यथावत ज्ञान होने को अनुमान कहते हैं। जैसे पुत्र को देख के पिता का, पर्वत आदि में धुआं देखकर अग्नि का ज्ञान होता है। अनुमान 3 प्रकार का होता है। एक, पूर्ववत, जहाँ कारण को देख के कार्य का ज्ञान हो वह पूर्ववत कहलाता है। जैसे बादलों को देखकर वर्षा का ज्ञान होता है। दूसरा, शेषवत, जहाँ कार्य को देख के कारण का ज्ञान हो वह शेषवत कहलाता है। जैसे नदी के बढ़े हुए प्रवाह को देखकर ऊपर हुई वर्षा का ज्ञान होता है। तीसरा, सामान्य तो दृष्ट, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य एक दूसरे के साथ हो। जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकता, वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। तीसरा प्रमाण, उपमान। प्रत्यक्ष साधर्म्य तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है उसे उपमान कहते हैं। जैसा यह देवदत्त है वैसा ही विष्णुमित्र है, अथवा जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। चौथा, शब्द प्रमाण। जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा और सत्यवादी महापुरुषों का उपदेश तथा ईश्वर का उपदेश वेद है, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। 5वां प्रमाण, ऐतिह्य। इति अधिक ह, अर्थात इस प्रकार का था।
उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। छठा प्रमाण अर्थापत्ति, जहां एक बात कहने से उससे भिन्न दूसरी बात भी अनायास समझी जाए, उसे अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे बादल के होने से वर्षा होती है, इतना कहने से दूसरे ने जान लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती। सातवां प्रमाण संभव, जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वह संभव कहलाती है। जैसे माता पिता से संतान होती है, परंतु यदि कोई कहे कि माता पिता के संयोग के बिना संतानोत्पत्ति हुई, किसी ने मृतक जिलाए, समुद्र में पत्थर तैराए, चंद्रमा के अंगुली से 2 टुकड़े कर दिए, इत्यादि बातें असंभव है, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। आठवां प्रमाण अभाव, जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, वह वहां हाथी का अभाव देखकर जहां हाथी था वहां से ले आया। इन 5 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार परीक्षा करके पढ़ाएं, अन्यथा विद्यार्थियों को सत्य बोध कभी नहीं हो सकता। जिन जिन ग्रंथों को गुरु लोग पढ़ाएं, उनकी पूर्वोक्त प्रकार परीक्षा कर ले। जो इन परीक्षाओं पर सत्य ठहरे, उन्हीं ग्रंथों को पढ़ाएं, और इन परीक्षाओं के विरुद्ध हो उन ग्रंथों को न पढ़ाएं।